अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 15 फरवरी 2022 शाम 7 बजे बरोज़ मंगल आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। बहुत सी गुफ्तगू करनी होती है, बहुत लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रही होती हैं और मेन मीडिया स्ट्रीम पे जो बातें कि तो डिस्टॉर्टेड आती हैं, असल हक़ाइक़ नहीं आती। मैं कोशिश करता हूँ आप तक हक़ और सच और सही तज्ज़िया उसका पेश करूँ। बहुत सी चीज़ें हैं जिस पर गुफ्तगू करनी है। सबसे पहले हम जो मैं बड़े अरसे से शो डाल रहा हूँ, ये मैं आपसे नहीं कह रहा, मैंने कई पटिशनें दायर की, मैंने पैमरा के रेगुलेट करने की बात की, PTA नाकाम हो चुका है, FIA भी कुछ नहीं कर सका प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के तहत। वो ऐसा जो दिल चाहता है, जिसका जो दिल चाहता है, जो मर्जी बकवास करता रहे। इस बकवासियत को रोकने के लिए हमने कोई मैकेनिज़्म नहीं बनाया। हमारे यहाँ ताज़ीरात पाकिस्तान के अंदर जराइम मौजूद हैं, पीका के तहत जराइम मौजूद हैं, लेकिन हम उसको कुछ नहीं कर सके, हम कंट्रोल ही नहीं कर सके। अब ये सबसे ज़्यादा मर्चें लगी हुई हैं वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया से मुतालिक जो नाज़ेबा सोशल मीडिया ट्रेंड चलाने वाला जो बंदा है ना, साबिर हाशमी को गिरफ़्तार कर लिया और बिल्कुल ठीक गिरफ़्तार किया। ऐसे लोगों को उनके मंतकी अंजाम तक भी पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। आप तनकीद करें, लेकिन आप गालियाँ निकालना, नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करना, इखलाक से हुई गिरी बात करना, ये इजाज़त नहीं दी जा सकती है। ये नाकामी है हुकूमत वक्त की। सख्त कानून नहीं बना सका। प्रिवेंशन पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट में बना था कि सोशल मीडिया को भी रेगुलेट करना है। और आपके सामने इंडिया के बारे में कोई बात की, हमारे कितने चैनल हैं जो इंडिया में बंद हो गए आप लोगों के सामने। और FIA ने इसको हिरासत में लिया, साइबर विंग के पास है। और जो बातें इसने सोशल मीडिया पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ जो नाज़ेबा ट्रेंड चलाया ना, ये ट्रेंड चलाए, ज़रा बात को समझिएगा। एक तो खुद है ना, एक बैठ कर लोगों को मोबिलाइज़ कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है कि पता नहीं क्या कुछ कर दिया जाए। स्मार्टफोन और दीगर डिजिटल मीडिया डिवाइसेस उससे बरामद कर लिए हैं। अगर आप उसकी तहकीक करेंगे तो कहीं ना कहीं से कड़ियाँ जाकर मरीम नवाज़ के जो सोशल मीडिया विंग है उसके साथ मिलेंगी। इसलिए मरीम नवाज़ को बड़ी परेशानी होगी इनके गिरफ़्तार होने से। वो बहुत परेशान है, बहुत डिस्टर्ब हैं आसपास के लोगों से। उन्होंने कि किसी तरह से इसको बचाएं। अपना वकला की टीमें भी बड़ी भेज रहे हैं कि बैठ के किसी ना किसी तरह से इनको निकाल लें यहाँ से, लेकिन वो मटेरियल काफ़ी काबू आ गया है और बाकी लोग भी सारे ना बहुत जल्दी में सामने आ जाएं। और सख्त अल्फाज में मजम्मत क्या की है कि साबिर हाशमी जब दिन दहाड़े अगवा जो है ना हुकूमत की बदहवासी की गवाही देता है, जब FIR हो जाए गवाह, अच्छा ये पार्लियामेंट्री, अच्छा ये गालिबन वज़ीर-ए-आज़म की उम्मीदवार है। अगवा होता क्या है? जब पर्चा दर्ज हो जाए फिर अगवा नहीं होता। और जब आप लेके जाएं उसको बाकायदा रिमांड के लिए तो तब भी अगवा नहीं होता है। अब नहीं समझना चाहता तो कोई ना समझे इस बात को। और ये कहते हैं इमरान खान कोई मुकद्दस गाया है, ये जिसकी लूट और नाकामियों पर तनकीद ना की जा सके। बिल्कुल करनी चाहिए, लूट मार में भी करें तनकीद और नाकामियों पर भी तनकीद करें, मगर आप उनके घर के हवाले से। और वो ख़बर वो है जो इंडियन CNN पे जाकर, मैं वो नहीं चलाना चाहता, ना मैं वो दोहराना चाहता हूँ कि खातून अव्वल के बारे में क्या हुआ, किस तरह हुआ, और झूठी थी सारी, फ्रॉड और फ्रेब था। और आप नजर करें इसकी पजीराई जो है ना इंडिया में बहुत मिली है। नजम सेठी साहब को भी पता नहीं क्या हो गया, नजम सेठी साहब ने बड़ी बातें की सारी बात को सामने रखते हुए, और किस बुनियाद पर बातें कर रहे हैं मेरी खुद समझ से बाहर है ये कि क्या ऐसी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें। और साथ साथ वही लिबरल गैंग, लिबरल ख़ास तौर पर अपना आ जाएँ, तलत हुसैन आ जाएँ, हामिद मीर आ जाएँ, वो गुल बुखारी आ जाएँ, अहमद वकास कुराया आ जाएँ, फिर ख़ास तौर पर गरीदा फ़ारूकी है, आसमा शराजी है, जो ज़ूमानी बातें तो करते रहे ना आपके सामने। अब हमने जादू के हवाले से जो बातें पहले उन्होंने की, और इससे जो मरीम नवाज़ ने इनसे इज़हार यकजहती किया हुआ है और कहा कि पूरी पार्टी इस वक्त साबिर हाशमी के साथ खड़ी है। FIA को भी चाहिए कि केस ख़त्म होने हुकूमत का आला कार ना बने। यानी अब धमकियाँ दे रहे हैं, कानून के मुताबिक काम कर रहे हैं, तो जो बनता है वो होना चाहिए। और इस पर जो फोकल पर्सन है डॉक्टर अरसलान ने साफ, और उन्होंने भी ये बात, मैं जो बात कह रहा हूँ, उन्होंने कहा कि उस औरत को पकड़ना चाहिए दूसरों से गालियाँ निकलवाती हैं। आज जो है और इस ट्वीट पर इकबाल जुर्म है कि तमाम गालियाँ उसके इमाम पर निकाली जाती हैं। इस तरह सेनेटर बाकी हैं, उन्होंने भी बात की है, और सब ने इस बारे में जो डिटेल बात की है वो सारी जो siyaasat.pk ने बात की है वो बैकग्राउंड पे सारी चल रही होगी। आप लोगों को समझने के लिए
और यहाँ मैं मुतालबा करता हूँ वज़ीर आज़म खान साहब, इमरान खान साहब से, वज़ारत इत्तलात के साथ और ख़ास तौर पर पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी और FIA के साथ मौका आ गया, सख्त कानून बना लें आप, अगर वाकई आप इस मामले में बेहतरी चाहते हैं ना। वरना ये जो मामले जो बिगाड़ पैदा किया है ना 5th जनरेशन वार और 6th जनरेशन हाइब्रिड वार का, झूठ और फ्रॉड और फेब ख़त्म नहीं होगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, बड़ा ये अहम है और मैंने इस पर ट्वीट भी किया था। सब्तान खान जो वज़ीर हैं, ये दो मयार की बातें लोग कह रहे हैं वहाँ पर। मीर शकील रहमान और ख़ास तौर पब्लिक ऑफिस होल्डर साफ़ पानी के हवाले से जो बरी किया, और इस फैसले के अंदर अब ये जो फ़ैसला है काफ़ी लंबा है, बैकग्राउंड पे अगर टीम चलाना चाहे तो चला देगी। और चिरनोट में जो है ना मादनी ज़खायर के गैर कानूनी ठेकों के केस में ना सूबाई वज़ीर समेत 7 मुलज़मान को नैब तरमीमी ऑर्डीनेंस की बुनियाद पर बरियत की दरख्वास्तें मुस्तरद करने का तहरीरी फ़ैसला जो जारी कर दिया है, और कानूनी नुक्ता भी तय कर दिया है। दायरा इख्तियार के हवाले से पब्लिक ऑफिस होल्डर को किसी प्रोजेक्ट से माली और कोई और फ़ायदा हासिल होना तो नैब कार्रवाई कर सकता है। वैसे कानून यही है। साफ़ पानी वाला फ़ैसला भी गलत है और मीर शकील रहमान वाला फ़ैसला भी अपना कानून से हट कर किया। वो सारे फ़ैसले साइड हो रहे हैं, मेरिट पे आकर बरी हूँ। और एहतसाब अदालत के जो जज है ना साजिद अवान ने 13 सफ़ा पर मुश्तमिल फ़ैसला जारी किया है, और इसमें सिब्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने कहा जी इल्ज़ाम है पब्लिक ऑफिसर गैर कानूनी फ़ायदा लेने का इल्ज़ाम है, और प्रोसिक्यूशन के मुताबिक उनके पास शवाहिद मौजूद हैं कि अर्थ रिवर्स कंपनी से माली फ़ायदा हासिल करने के बाद गैर कानूनी तौर पर फ़ायदा दिया गया। और ये तरीक़ाकार जो है ना, ये जो तरीक़ाकार है ये सारा खिलाफ वर्जी का केस नहीं बल्कि गैर कानूनी फ़ायदा हासिल करने का तरीक़ाकार का इशू नहीं है। और साफ़ पानी कंपनी जब इकट्ठा ला के देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि साफ़ पानी का कंपनी का जो केस है वो बिल्कुल हक़ाइक़ से हट कर किया है, और उसको अपील में वो सेटिस्फाइड होने के बड़े चांसेस हैं। प्रोसिक्यूशन को शवाहिद के ज़रिए केस साबित करने का मौका दिए बगैर नतीजे पर कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं होगा। दरख्वास्त गुजारों का केस नैब तरमीमी ऑर्डीनेंस में फ़ॉल नहीं होता। गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए बगैर बरियत का फ़ैसला नहीं हो सकता। मुलज़मों की बेगुनाही या मुलव्वस होने के फ़ैसला ट्रायल होने पर ही हो सकता है, और तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं। इसमें सिब्तान खान है, अब्दुल सत्तार मियाँ हैं, इम्तियाज़ अहमद चीमा है, और दीगर मुलज़मान में सलमान गनी है, नासिर अली शाह बुखारी, मोहम्मद असलम और शाहिद इलियास शामिल हैं। एक और बड़ा अहम इशू है जो लाहौर हाई कोर्ट में स्टंट ज़ायदुल मियाद स्टंट, ये जनाब क्रेडिट जाता है हाकिम जस्टिस चीफ जस्टिस मियाँ साकिब निसार को, उन्होंने बड़ा मामला ये टेकअप किया था। ज़ायदुल मियाद स्टंट डालने के ख़िलाफ़ है केस की समाअत, और इनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई करने का कह दिया। 21 मार्च को रिपोर्ट पेश की है। जस्टिस शाहिद वीद के रिमार्क्स है CCPO ने फ़ौजदारी कार्रवाई क्यों नहीं की, ये अदालत के सवाल है। अदालती हुक्म पर CCO लाहौर पेश, और फ़रद मोहम्मद की दरख्वास्त पर मंजूर की दरख्वास्त पर समाअत की, और अब तक क्या कार्रवाई हुई। जस्टिस शाहिद वहीद का हेल्थ केयर कमीशन फ़ारग हो चुका है। उस वक्त जो काम किया था जुडिशल एक्टिविज़म में, और मौजूदा चीफ जस्टिस साहब को भी जुडिशल एक्टिविज़म करनी चाहिए ताकि ये मामला ठीक हो सके। मुलव्वस डॉक्टरों और अमले के ख़िलाफ़ कार्रवाई जारी है, ये हेल्थ कमीशन कहता है। PIDA एक्ट के तहत 60 रोज़ में इंक्वायरी मुकम्मल होगी, हेल्थ केयर कमीशन कहता है, और इंक्वायरी मुकम्मल होने के 3 दिन बाद फर्द जुर्म आयद होगी, हेल्थ केयर कमीशन कहता है। केस ज़ेर समाअत होने के बाद इंक्वायरी रोक दी गई, हेल्थ केयर कमीशन। किसने इंक्वायरी करने से रोका है? अदालत कार्रवाई करे तो कानून है कि कार्रवाई नहीं की जा सकती, ये वो बताते हैं। हमने कोई कार्रवाई नहीं की, अदालती हुक्म की तामील कर देते हैं, CCPO का तहरीरी जवाब है। एक्विजिशन में बार बार बात कर चुका हूँ। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद के पास ये समाअत थी। लाहौर कसूर रोड की तामीर और तोसी के लिए एक्वायर की गई ज़मीन का मामला है ये, और डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद उमर चट्टा के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। ज़ाती हैसियत में पेश हुए, 15 रोज़ में फ़ैसला करने का हुक्म दिया है। निजी बैंक की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। बैंक की 7 कनाल अराजी जो है ना एक्वायर की गई है। अराजी के मुआवजा का हुक्म दिया था, और दरख्वास्त को सुनकर फ़ैसला क्यों नहीं किया गया, और दरख्वास्त गुजारने अदालती हुक्म से मुतल्लिक़ आगाह नहीं किया था। अदालती हुक्म पर अमल करेंगे और 2 हफ्ते में दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त पर फ़ैसला कर देंगे, ये DCO लाहौर कहते हैं। बैंक की 9 कनाल अराजी एक्वायर की गई थी। दरख्वास्त गुजार को 1 कनाल ज़मीन का मुआवजा दिया गया है। दरख्वास्त गुजार को 1 करोड़ 33 लाख का मुआवजा दिया गया। ये बड़ा अहम इशू है। एक और बड़ा मज़ेदार केस है, ये 3200 किलोग्राम भंग से भरा ट्रक स्मगल करने के ख़िलाफ़ केस की समाअत है। 3 माह में ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया है। तमाम हक़ाइक़ को अपना जो है ना मद्देनज़र रख कर
मुलज़िम के केस का फ़ैसला करे। जस्टिस शहराम सरवज चौधरी साहब हैं और दरख्वास्त ज़मानत जो वापस ले ली इस बुनियाद पर निपटा दी और 3 महीने में फ़ैसला कहा। अदालत ने कहा है गुजरांवाले से कराची तक स्मगल कर रहे थे, ये भंग के वाले से चले, ये बड़ा ज़बरदस्त। अच्छा हाँ, इस इशू पर मैंने ट्वीट भी किया है इसमें, और हामिद मीर को चेहरा दिखाया है मैंने इस हवाले से कि जब कानून का नहीं पता तो राब्ता कर लिया करिए वकला से। ये है क्या जो है ना मॉडल कंदील बलोच के कत्ल के केस में आखिरी मुलज़िम भी बरी। अरे समझिएगा, ये कोई गैर कानूनी फ़ैसला नहीं किया हाई कोर्ट ने। क्यों हर बात में हम जो है ना नुक्ताचीनी करते हैं। 3 बरस कबल कत्ल की गई मॉडल जो है ना कंदील वो सज़ा पाने वाले आखिरी मुलज़िम अदालत से बरी क्यों हो गए हैं, ज़रा वो समझिएगा। मरकज़ी मुलज़िम और मकतूला के भाई मोहम्मद वसीम को भी बरी करने का हुक्म दिया है। मुल्तान बेंच में जस्टिस सुहेल नासर ने राजीनामों और गवाहान के अपने बयान से मुरर्रफ होने की बुनियाद पर मुलज़िम को बरी, यानी गवाहान तो मुकर गए और राजीनामा हुआ है। और कंदील बलोच को 2016 में 14 और 15 की जुलाई की दरमियानी रात को गला दबाकर कत्ल कर दिया गया था। 2 भाई मोहम्मद वसीम और असलम शाहीन को नामजद किया था। बाद मजहबी शख्सियत जो है ना इसमें मुफ्ती अब्दुल कवी भी आ गए थे। और 2019 में अदालत ने मुकदमे का फैसला सुनाते हुए 1 भाई असलम शाहीन और मुफ्ती कवी समेत 5 मुलजमान को बरी कर दिया था, जबकि मोहम्मद वसीम को उम्र कैद की सज़ा सुना दी थी। मोहम्मद वसीम ने अपने जुर्म का इतराफ़ किया और वजह कत्ल जो है ना बहन का ख़ानदान की शोहरत को नुकसान पहुंचाना था। और मुकदमे के मुद्दई कंदील बलोच के वालिद ने ट्रायल कोर्ट में अपने दोनों बेटों को माफ़ करने की दरख्वास्त और बयान हल्फ़ी जमा कराया, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। अब ये ऐसा हो नहीं सकता है। और हाईकोर्ट में मुलज़िम और मकतूला की वालदा ने राज़ीनामे का बयान हल्फ़ी जमा कराया और सेशन कोर्ट ने राज़ीनामे को नज़रअंदाज वो कर नहीं सकता। मुद्दई और मकतूला के वालिद वफ़ात पा चुके हैं और मुकदमा के गवाहान भी ट्रायल में अपने बयान से मुनर्रफ हो गए थे। अदालत अब कानूनी तौर पर ये कानूनी है, मत हर बात में झूठ बोलना और इस तरह की बातें। और ये बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला है जनाब चीफ जस्टिस गुलजार साहब की सिक्योरिटी के हवाले से। ये देखें तयशुदा चीज़ें हैं, सिक्योरिटी किसको देनी है, किस तरह देनी है, ये तय जस्टिस अतर मिनल्ला के सामने आया और रिटायरमेंट के बाद सिक्योरिटी बरकरार रखने का मामला किया है और फ़ैसला उन्होंने सुना दिया है। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस और जजेस वक्तन जो है ना जारी होने वाले मुतल्लिक़ा सदारती अहकामात के तहत चलते हैं। एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ को मुकर्ररा मुराद और इस्तेहकाक पर सख्ती से अमल करने की ज़रूरत है। जजेस सिर्फ़ और सिर्फ आवाम की खिदमत के लिए मौजूद हैं। किसी शहरी के लिए सिक्योरिटी के ख़तरे का अंदाज़ा लगाना एग्जेक्टिव अथॉरिटी के दायरे इख्तियार में आता है। रिटायरमेंट के बाद हर पब्लिक ऑफिस होल्डर के साथ कानून के तहत तयशुदा हकूक़ के लिहाज से एक मुसावी शहरी के तौर पर पेश आना होता है। इंतज़ामी हुकाम की तरफ से लिए गए हर फैसले को अवामी मफाद और आवाम की फलाह बहबूद की टचस्टोन पर परखा जाता है। हर पब्लिक ऑफिस होल्डर आवाम को जवाबदेह है। अदालत ये मामला जो दरख्वास्त के बारे में ना मुनासिब ख़त के ऊपर जो बात की अदालत ने वो मामला सारा रखा है। चूँकि वक्त ज़्यादा हो चुका है, मैं इजाज़त चाहूँगा, बात मैंने और भी करनी थी। सूफिया मिर्ज़ा का अच्छा ये बात ज़रूर मैं आपसे कर दूँ। अदाकार सूफिया मिर्ज़ा के बच्चों को यूएई से वापस लाने का ये बड़े अरसे से मैं देख रहा हूँ मामला। अदालतें भी एक तरह से नाकाम हो चुकी हैं, वफाकी हुकूमत भी कुछ नहीं कर सकी, मैं बड़े अरसे से देख रहा हूँ। सेक्रेटरी खारजा और DGFI सुप्रीम कोर्ट में पेश। इस वक्त जो सूरत हाल दरपेश है वो हमारे लिए शर्म का मकाम है। जस्टिस मकबूल बा करने का सेक्रेटरी साहब अभी तक इस मामले पर क्या काम हुआ, सुप्रीम कोर्ट के कल के हुक्म के बाद क्या इकदाम किए। मुझे लग रहा है अब सिर्फ खाना पूरी करने आए जस्टिस मकबूल बा करने का। ठोस इकदाम जाए, आप फजूल मुशक्क़त में पड़े हुए हैं। अगर ऐसा भारत के किसी शहर के साथ होता तो वो क्या करते, कोई हाल नहीं है। अब आगे क्या होगा ताहम लाइन बता दें। अब इस पर फिर जैसे ये जस्टिस मकबूल बाकर के रिमार्क्स पर वजारत खारजा अमारती हम मनसब के मामले पर ख़त लिखेंगे। और अपना ना जो अब सुप्रीम कोर्ट ने FIA के बच्चों के वापसी के लिए टीम तश्कील देने का हुक्म दिया। पीर तक वजारत खारजा, वजारत दाखिला और FIA बच्चों की वापसी का मुकम्मल लायामल तैयार करके पेश हुए। जिन अफसरों ने बच्चों के 12 साल से वापसी पर गफलत बरती है उनकी निशानदेही करें। 21 फरवरी तक केस की समाअत मुलतवी हो गई है। ये वाला मामला भी बड़ा ज़रूरी था कि कोर्ट मार्शल के ख़िलाफ़ 13 साल की ताख़ीर से दायर की गई हैं अपीलें। हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश का दरख्वास्त गुजारों को इल्म था। ये बेनज़ीर हुकूमत की गई है। सही, बड़ा अहम इशू है। अफसरान का साथ मालूमात को छुपाना ही जुर्म के ज़ुमरे में आता है।
जिन फौजदारी कानून के तहत अपीलें दायर की वो आर्मी एक्ट में शामिल नहीं है। ये एडिशनल अटॉर्नी जनरल बता रहे हैं। हमारे खिलाफ बदनीति पर मबनी कोर्ट मार्शल किया गया था। कर्नल रिटायर्ड आज़ाद मिन्हास है। गैर मुतल्लका अफसरान से इंक्वायरी और कोर्ट मार्शल की कार्रवाई कराई गई। हमारे खिलाफ कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। हमारे अपीलें ज़ायद व मियाद नहीं हैं। सज़ा के बाद जेल भेज दिया गया था। मनपसंद अफसरान को तरक्की देने के लिए हमें रास्ते से हटाया गया था। ये कर्नल रिटायर नाथुल्लाह बता रहे हैं। मजीद कुछ कहना चाहती हैं तो तहरीर पर जमा करा दें। चीफ उमर ताब दयाल की सरबराही में ये बेंच है। बता रहे 26 साल से इंसाफ के मुंतज़िर हैं। सरकारी वकील ने सुप्रीम कोर्ट में गलत बयानी की है। ये मिन्हास साहब कहते हैं वकील का काम करना है दलाइल देना। आप अपनी वजाहत दें जैसे मुजाहरे लेकर। जिन मुकदमे का आप हवाला दे रहे हैं वो अक़लीती फ़ैसले हैं। हमें कोई मुराद नहीं दी गई। जिस पोस्ट पर हम थे बाकी सब मुराद छोड़ दें तो 3 प्लाट हमें मिलना थे। केस का फैसला महफूज कर रहे हैं, मुनासिब वक्त पर सुनाएंगे। और ये फिर साथ उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ जो चीफ साहब के रिमार्क्स हैं, हमारे खिलाफ एक सबूत दिखा दे कि केस वापस ले लिए गए। मेरे खिलाफ मुल्क साजिश का जुर्म साबित नहीं हुआ। फ़र्द जुर्म में मुतबादल इल्ज़ाम साजिश का इल्म होने का था जिस पर सज़ा दी गई। अदालत रिटायरमेंट मुराद देने का भी हुक्म कर दे। तफ्तीशी अफसर ब्रिगेडियर साहब को ही हमारे खिलाफ जज मुकर्रर कर दिया गया। मुलजिम के खिलाफ जिन जनरल कोर्ट मार्शल नहीं किया गया जस्टिस मुनीम अख्तर साहब ने कहा फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की ज़माना में अमन में तो गुंजाइश ही नहीं है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जनरल कोर्ट मार्शल में 5 रुकनी अदालत होती है। जस्टिस मुनीम अख्तर साहब के रिमार्क्स है। जनरल कोर्ट मार्शल में मुलजमान को ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। जस्टिस मुनीम अख्तर के रिमार्क्स है। साबिक फ़ौजी अफसरान आर्टिकल 184(3) के तहत आते हैं। ज़ाती मफाद के लिए आर्टिकल 184(3) का दायरा इख्तियार इस्तेमाल नहीं हो सकता। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के रिमार्क्स है। मुलजिम को सज़ाएँ आर्मी एक्ट के मुताबिक दी गई हैं। मजाज फॉर्म से अपीलें खारिज हुई। आर्मी चीफ ने सज़ाओं की तौसीक भी की है। और ये आखिर में इस पर ज़रूर बात करनी है। मुनाल रेस्टोरेंट के बारे में बड़ा अच्छा काम कर रहा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला मैं कई तकनीकी बुनियादों पर मैं पहले भी कह चुका हूँ वो गलत है और इसमें अदालत ने अपने इख्तियार से तजावुज़ किया है। जो है ना अपीलों पर समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट के सामने रजिस्ट्रेशन नंबर लगाने की हदायत कर दी है और मुनाल के वकील के नंबर लगाने के बाद अपीलों अदालत से आज ही समाअत करने की इस्तदा है। अदालत ने मुनाल की अपीलें कल समाअत के लिए मुकर्रर करने की हदायत कर दी है। और इस पर जस्टिस जाजुल हसन के रिमार्क्स हैं। क्या हाई कोर्ट का तफसीली फ़ैसला आ गया? तफसीली फ़ैसला मिला, ना ही मुख्तसर हुक्मनामा की तस्दीकशुदा नकल मौसूल हुई हैं। केस फ़ाइल फ़ैसला देने वाले जज के चैम्बर में है, इसलिए नकल नहीं मिल सकती। मखदूम अली खान साहब ने वकील हैं जो उन्होंने कहा अदालती फ़ैसले की तस्दीक शुदा नकल के बगैर ही समाअत कर ले। जनाब मखदूम अली खान ने कहा अपील के साथ लगाए गए फ़ैसले की नकल हाई कोर्ट की वेबसाइट से ली गई है। जस्टिस जाजुल हसन की सरबराही में 3 मेंबर बेंच ने बात की। बहुत सी चीज़ें गुफ्तगू करने वाली राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त है और वो असूली तौर पर तो नाअहल बनते हैं, उसमें भी गुफ्तगू करेंगे। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।